हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू&ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि मेरा सेकंड चैनल TST टेक जरूर विजिट करें। उस पर भी मैं काफ़ी अच्छे वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, तो उस चैनल को भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसे भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। उस पर मैं काफ़ी अच्छे वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, नाम इनका यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये लिखते हैं कि माईफिट स्पार्क 102 प्रो और इसमें रियल टाइम में कौन सा अच्छा है, प्लीज़ रिप्लाई सर। रेमास्टर्ड के स्पेक्स बहुत अच्छे हैं, पर 102 प्रो के रिव्यूज़ जहां देखें बहुत अच्छे हैं। दोनों 28K में मिल रहे हैं या फिर 50K के आसपास प्रोजेक्टर बढ़िया रहेगा सस्ते लेने पे। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं माईफिट स्पार्क 102 प्रो और पिक्सपैक गोल्ड रे मास्टर्ड के बारे में कि दोनों में से कौन सा बेटर है। देखिए, माईफिट स्पार्क 102 प्रो मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। माईफिट स्पार्क ब्रांड का एक ही प्रोजेक्टर मैंने अब तक चेक किया है, वो है 103 ईयर। उसका रिव्यू आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। माईफिट स्पार्क ब्रांड के बारे में अच्छी बात यह है कि ये रियल इन्फॉर्मेशन अपने प्रोजेक्टर के बारे में दे रहे हैं कि कितने एनसी लुमेंस की ब्राइटनेस है, वो बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहे हैं। हालांकि 102 प्रो मैंने अभी तक चेक नहीं किया, तो उसके बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा कि वो पिक्सपैक रे गोल्ड मास्टर्ड से कितना अच्छा है या बुरा है। हालांकि पिक्सपैक गोल्ड रे मास्टर्ड के बारे में डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि ये बहुत ही ब्राइट प्रोजेक्टर है, बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी इस पे मिल रही है। मुझे लगता है कि इसमें अनऑफिशियली फिल्म मेकर मोड दिया गया है, जो कि बिल्कुल एकदम रियल सिनेमा लाइक कलर इसमें देखने को मिलते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि 102 प्रो को भी मैं चेक कर पाऊं, तो ही दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो क्वेश्चंस यहाँ पे बिल्कुल सेम आए हैं अलग अलग आईडी से। एक है ऑलराउंडर, ये लिखते हैं कि अभी हम रिफ्लेक्टिव प्रोजेक्टर स्क्रीन कहाँ से ले सकते हैं ओरिजिनल। और दूसरा कमेंट है जस्सू सिंह गेमिंग का, ये लिखते हैं कि सर ALR रिफ्लेक्टिव कहाँ से लें, प्लीज सजेस्ट करो, ऑनलाइन ज़्यादा तो फेक ALR मिल रहे हैं। तो देखिए, इस पे मैंने कल ही डिटेल वीडियो बनाया है अपने सेकंड चैनल TST टैग पे। तो इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। आपके ही कमेंट रीड करने के बाद ही मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि काफ़ी लोग रिफ्लेक्टिव LR स्क्रीन परचेज करना चाहते हैं, लेकिन आजकल रिफ्लेक्टिव LR स्क्रीन ओरिजिनल नहीं मिल रही है, उसकी जगह कोई अलग ही टाइप की फैब्रिक भेजी जा रही है। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरे इस चैनल TST टैग पे जाके देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आमिर अली 3075 का, ये लिखते हैं कि रुपीस क्या है इसका भाई, और क्या इसमें भी चारों कॉर्नर पे येलो टिंट शो हो रहा है कि नहीं, प्रीवियस रे गोल्ड में ये प्रॉब्लम जो आप लोग रिवील नहीं करते। देखिए, यहाँ पर आपका कहना बिल्कुल सही है। पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर में ये हल्की सी प्रॉब्लम थी, या कह सकते हैं कि शायद वो उसकी इस टाइप की होम स्क्रीन बनाई गई थी, क्योंकि जब उसको हम टर्न ऑन करते थे तो पिक्सपैक की जो ब्रांडिंग स्क्रीन पे लिखी हुई आती थी, उस टाइम पर ही सिर्फ एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट साइड में हल्का सा येलो शेड नज़र आता था। बाकी पिक्चर देखते टाइम पे, मूवीज़ देखते टाइम पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती थी। अगर कोई मूवीज़ में वाइट सीन है, जो लेफ्ट और राइट साइड में वाइट स्क्रीन आ रही है, तो वहाँ पर भी वो येलो शेड नज़र नहीं आता था। सिर्फ प्रोजेक्टर को ऑन करते टाइम पे ही वो येलो शेड दिखता था। तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ प्रॉब्लम थी। आई थिंक वो उसको इस तरीके से, उसकी जो होम स्क्रीन, उसको जब टर्न ऑन करेंगे पिक्सपैक की ब्रांडिंग आएगी, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होगा। हालांकि जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं वो पिक्सपैक गोल्ड रे मास्टर्ड में बिल्कुल नहीं है। ये जब टर्न ऑन होता है तो वाइट स्क्रीन आती है, तो बिल्कुल भी साइड में यहाँ पर येलो शेड नहीं दिखता है, बिल्कुल एकदम क्लियर वाइट स्क्रीन ही नज़र आती है पूरा चारों ही साइड में। तो पिक्सपैक रे गोल्ड में मुझे कोई वो इशू नहीं लगा, क्योंकि अगर पिक्चर देखते टाइम पे वो कुछ ऐसा पता लगता तो फिर उसको ठीक है कहना, लेकिन जब उससे पिक्चर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो फिर उसको क्या ही बताना। और इसका प्राइस तो मैंने आपको वीडियो के एंड में बता ही दिया है, 34,999 रुपीज़ इसका प्राइस है। लेकिन TST8 ये कूपन कोड आप यूज़ कर लेंगे तो 8,000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद में इसका इफेक्टिव प्राइस है 27,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नाम इनका यहाँ पे नहीं आ रहा है, ID है LOLOLO1। ये लिखते हैं कि LG QNED 82 EVO 55 इंच लिया और उसमें चालू करते ही ब्लीडिंग इशू है। देखिए, LED टीवी कोई सा भी हो, चाहे एक नॉर्मल LED टीवी हो, QLED टीवी हो या फिर QNED टीवी हो, सभी में ही बैकलाइट ब्लीडिंग के इशू देखने को मिलेंगे। बाई लक डिपेंड करता है कि किसी मॉडल का, किसी ब्रांड के किसी मॉडल का कोई यूनिट ठीक निकल आया जिसमें कि बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू नहीं आ रहा है।
जनरली आजकल 90% टीवी यूनिट में बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू देखने को मिलेगा, इसीलिए आजकल ब्रांड जो है इसे नॉर्मल ही बताते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम आई है, न्यू टीवी आपने लिया है तो आप ट्राई करें, अगर ये रिप्लेस हो जाए तो आपके लक पे डिपेंड करता है कि वो ठीक निकल आए। एक OLED टीवी ही है जिसमें बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू नहीं आता, क्योंकि इसमें बैकलाइट होती ही नहीं है। बैकलाइट जिस भी LED टीवी में होगी उसमें आपको बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू डेफिनेटली देखने को मिलेगा 95% केसेस में। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं पिंटू दास जी का। ये लिखते हैं कि भाई 22K 25K में BenQ जैसे ब्रांड का DLP प्रोजेक्टर मिल जाएगा। रही 4K सपोर्ट की बात, तो उसके 1080p एंड LED के 4K सपोर्ट में से उसका 1080p वाला बहुत क्लियर होता है। सर्च गूगल एंड हो सके तो आंखों से सामने देख लेना। बाकी अगर LED वाला ही ज़्यादा पसंद है तो ले सकते हो। मैं तो कोलकाता में रहता हूँ, सब चेक किया फिर BenQ TH575i लिया। देखिए 22 से लेके 25,000 रुपये में आपको BenQ TH575i प्रोजेक्टर मिल गया, तो आई थिंक सेकेंड हैंड या फिर रिफर्बिश्ड आपने परचेज किया है। इतने प्राइस में आप DLP प्रोजेक्टर को तो छोड़ दीजिए, आप लेज़र प्रोजेक्टर तक परचेज कर सकते हैं। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे सेलर हैं वो भी रिफर्बिश्ड प्रोजेक्टर सेल करते हैं। हर एक ब्रांड ऑप्टिमा, BenQ, LG, सोनी, पैनासोनिक, शार्प, सारे ब्रांड के प्रोजेक्टर उनके पास में मिल जाएंगे। इवन लेज़र प्रोजेक्टर वहाँ पर 20,000 रुपये में मिल जाता है। अब देखिए ऐसे जो प्रोजेक्टर होते हैं तो वो रिपेयर किए हुए होते हैं, उनमें कंपैटिबल कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं, ओरिजिनल कंपोनेंट्स उनमें नहीं लगाए जाते हैं। हो सकता है कि वो कुछ टाइम बढ़िया तरीके से चल जाएं और फिर ख़राब भी हो जाएं। तो 22 से लेके 25,000 रुपये में एक सेकंड प्रोजेक्टर अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आई थिंक आप, मुझे नहीं लगता कि वो एक सही डिसीजन है। इतने प्राइस में तो एक काफ़ी बढ़िया LED प्रोजेक्टर मिल ही जा रहा है, तो वो आई थिंक बेटर है। कम से कम ये तो उसमें है आपको कि उसमें सब एक पार्ट्स ओरिजिनल लगे हुए हैं, एकदम न्यू पार्ट्स हैं। अब जो प्रोजेक्टर आपने परचेज किया है रिफर्बिश्ड या रिपेयर्ड जैसा भी वो होगा, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो कि बहुत साल यूज़ किए हुए होंगे और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो कि कंपैटिबल क्वालिटी के उसमें लगे हुए रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 20 से लेकर 25,000 रुपये एक रिफर्बिश्ड DLP प्रोजेक्टर के लिए खर्च करना एक सही डिसीजन है। हालांकि मैं भी एक रिफर्बिश्ड रिपेयर्ड सेकंड हैंड लेज़र प्रोजेक्टर परचेज करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने काफ़ी सारी शॉप पे विजिट किया दिल्ली में, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने उनसे पूछे उसके रिप्लाई वो मुझे ठीक से नहीं कर पाए, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया उनके आंसर से, तो फिर मैंने अपने पैसे उसमें वेस्ट नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नीरज झा जी का। ये लिखते हैं कि हिफिन 8x12 फीट ग्रे प्रोफेशनल बैकड्रॉप फॉर बैकग्राउंड फोटोग्राफी बैकग्राउंड प्रोजेक्टर स्क्रीन के लिए क्या सही होगा। देखिए मैंने ग्रे फोटोग्राफी बैकड्रॉप फैब्रिक मंगाकर उसका रिव्यू किया था। डायरेक्ट मैंने वॉल पे इंस्टॉल करके उसको पिक्चर क्वालिटी चेक की और एक वुडन फ्रेम पे भी उसको लगा के पिक्चर क्वालिटी चेक की, क्योंकि वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट रहते हैं इसलिए उन पे अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं मिल रही थी। किसी भी ब्रांड का आप परचेज करेंगे ऑलमोस्ट सेम ही क्वालिटी मिलती है फैब्रिक की, क्योंकि जनरली वही फैब्रिक उसमें यूज़ की जाती है। एकदम से बिल्कुल वो मैट फिनिश में होती है, क्योंकि उस पर लाइट का, ताकि उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन ना पड़े फोटोग्राफी करते टाइम पे, एज ए बैकड्रॉप वो यूज़ किया जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा शार्प क्लियर पिक्चर क्वालिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ग्रे बैकड्रॉप फैब्रिक यूज करें एज ए LR स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पुनीत यदुवंशी जी का। ये लिखते हैं कि सर मैं दिल्ली से हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता हूँ। मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। नंबर 1, इसकी लाइफ कितनी है, मतलब ये 3-4 साल चल जाएगा। सेकंड, अगर कभी ये खराब हुआ तो क्या रिपेयर हो सकता है। और नंबर 3, पिक्सपैक की सर्विस कैसी है। देखिए आप दिल्ली से हैं तो ये अच्छी बात है, पिक्सपैक ब्रांड भी दिल्ली में ही है। आई थिंक दिल्ली में दरियागंज में इनका वेयर हाउस है या सर्विस सेंटर है, तो आपको एक ही बेनिफिट मिल सकता है कि आप डायरेक्टली वहाँ से जाके भी आई थिंक परचेज कर पाएंगे। मुझे आइडिया नहीं कि डायरेक्टली वो सेल करते हैं या नहीं, आप चाहें तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। दरियागंज में अंसारी रोड पे इनका ऑफिस है। अभी 3-4 साल चलेगा या नहीं, तो डेफिनेटली इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 3-4 साल क्या, ये 5-6-7 साल तक आराम से चल जाएगा। इससे काफ़ी लोअर प्रोडक्ट मेरे पास में है ऑन 86 प्रोजेक्टर, जो कि मैं करीब पिछले 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने उसको इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। पूरी वेब सीरीज़ मैंने एक ही बार में देखी है और इतना ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्टर, वो हैवी नहीं, बहुत ही एक बेसिक प्रोजेक्टर है। तो जब वो 6 साल से चल रहा है और अभी भी मेरे पास में एकदम परफेक्टली कंडीशन में वो है, तो इससे तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इसमें कहीं
ज़्यादा फ़ैन इंटीग्रेट किए गए हैं। हीट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट इसके अंदर लगे हुए हैं। डस्ट जाने का इशू भी इसमें नहीं है। ये इसको आपको बार बार खोलना भी नहीं पड़ेगा। मैं अपने ONE AC6 को कितनी बार खोल के साफ़ कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि ये 6-7 साल तक आराम से चल जाएगा। अभी कभी ख़राब हुआ तो रिपेयर होगा या नहीं, तो डेफिनेटली ये रिपेयर हो जाएगा। दिल्ली में बहुत सारे सर्विस सेंटर हैं। ओखला में आपको ऑन ब्रांड का ही सर्विस सेंटर मिल जाएगा। हर एक ब्रांड के प्रोजेक्टर वो रिपेयर कर सकते हैं। हर एक ब्रांड के उनके पास में जो डिस्प्ले है, मदरबोर्ड है, सब कुछ उनके पास में अवेलेबल है। तो वो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं जब भी कोई ख़राब होता है। बाकी तो इनका खुद का सर्विस सेंटर है पिक्सपैक का दरियागंज में ही, तो आप वहाँ पर भी जाकर इनसे ठीक करवा सकते हैं। अब पिक्सपैक की सर्विस कैसी है, तो देखिए डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप इनको कॉल करेंगे, आपके घर से ही पिकअप करवा लेंगे और उसको रिपेयर करके आपके घर पे ही ड्रॉप करवा देंगे। तो ये अच्छी सर्विस इनकी मिल जाती है। हालांकि कुछ यूज़र कंप्लेन करते हैं कि सर्विस उन्हें टाइम पर नहीं मिल पाई है। अब वो क्या रीज़न रहा होगा उसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस यहाँ पर इनके पास से दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं शान गुप्ता जी का। ये देखते हैं कि पिक्सपैक गोल्ड रे मास्टर्ड लें या ये वाला लें, मुझे लेना है, दोनों में से कौन सा एक जल्दी बताइए। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं माई फिट स्पार्क ब्रांड के सिनेमैजिक 103 ईयर फुल HD प्रोजेक्टर के बारे में और पिक्सपैक गोल्ड रे मास्टर्ड के बारे में कि दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि दोनों ही अलग कैटेगरी के प्रोजेक्टर हैं। माई फिट स्पार्क सिनेमैजिक 103 ईयर ये एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर की कैटेगरी में आता है। काफ़ी कम प्राइस में ये मिल जाता है। ब्राइटनेस इसमें 250 NC लुमेंस की ही दी गई है। बहुत ज़्यादा ब्राइट प्रोजेक्टर ये नहीं है, हालांकि काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी इस पे मिल जाती है। जिस तरीके के इसमें फीचर दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है। लेकिन पिक्सपैक गोल्ड रे मास्टर से आई थिंक उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस क्वालिटी का प्रोजेक्टर है, थोड़ा सा बल्कि प्रोजेक्टर है। जो माई फिट स्पार्क सिनेमैजिक 103 है तो वो पोर्टेबल कैटेगरी का प्रोजेक्टर है। उसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जाके आप सेटअप करके देख सकते हैं। ट्रैवलिंग में आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको 25-26 हज़ार रुपये 27 हज़ार रुपये आपका बजट है तो आपको पिक्सपैक गोल्ड रे मास्टर्ड ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक पोर्टेबल कॉम्पैक्ट साइज का प्रोजेक्टर परचेज करना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो आप ये माई फिट स्पार्क सिनेमैजिक 103 ईयर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लाइफ रूट का। ये लिखते हैं कि सर हमने LG LED TV 1 साल पहले खरीदा, उसकी 1 साल की वारंटी 22 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। टीवी पर हल्का ब्लैक स्पॉट आ रहा है जो सिर्फ बगल से देखने पे दिखाई पड़ता है, क्या हमें उसे रिपेयर कराना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर इनकी जो ये प्रॉब्लम है, तो इनके LED TV में साइड से देखने पे उसमें काफ़ी बड़े बड़े ब्लैक धब्बे नज़र आ रहे हैं। तो इनसे मैंने इमेजेस भी मंगाई थी, इमेजेस इनकी आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है, तो आप इसको जल्दी से ब्रांड को कंप्लेन करें। इसको पैनल को रिप्लेसमेंट के लिए, रिपेयर के लिए आई थिंक जेन्युइनली इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं संदीप जी का। ये लिखते हैं कि सर इसका यूज टाइम कंपनी कितने आवर्स का क्लेम करती है, और सेकेंडली प्रोजेक्टर यूजेज से इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या कोई डिफरेंस दिखेगा अगर हम डेली 5 से 6 घंटे यूज करते हैं। देखिए अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आप कितनी देर लगातार इसे चला सकते हैं, तो आप 3-4 घंटे लगातार इसे चला सकते हैं। इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए ये बेटर रहेगा। आप चला तो 5-6 घंटे भी सकते हैं, लेकिन बेटर तो यही रहेगा कि आप 3-4 घंटे लगातार चलाएं इसको, और फिर उसके बाद में कुछ देर के लिए 20-25 मिनट के लिए बंद कर दें और दोबारा से आप फिर से 3-4 घंटे के लिए चला सकते हैं। अगर AC आपने रूम में चलाया हुआ है लगातार प्रोजेक्टर के साथ साथ, तो फिर आप इसको 5-6 घंटे तक लगातार यूज कर सकते हैं। बात करें कि इसकी लैंप लाइफ कितनी दी गई है, कि ब्रांड तो कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, एक्चुअल में तो आप तभी पता आपको लगेगा जब 20,000-25,000 घंटे जब आप उसको यूज़ कर लेंगे कि कितनी लाइफ एक्चुअल में उसकी मिल रही है। तो उस पर आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें कि क्या वहाँ पर दी जा रही है। तो फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।